माँ जा रहे हैं हम पार्टी में। बेटा पार्टी से थोड़ा टाइम से आ जाना। क्या है ना, तुम लोग जब तक आते ना मुझे नींद नहीं आती, फिक्र लगी रहती है तुम्हारी। लो, टोक दिया। घर से निकले नहीं पर उससे पहले रोक टोक शुरू कर दी। संजू, तुम्हारी माँ हमें चैन से जीने देंगी या नहीं जीने देंगी? अपना बहुत हो चुका है, मैं परेशान हो चुकी हूँ। मुझे इनके साथ अब इस घर में और नहीं रहना है। तुम मेरे लिए दूसरा घर ढूंढो। दिया गुस्सा क्यों कर रही है इतनी सी बात पे? इतनी सी बात तुम्हारे लिए होगी है, इतनी सी बात मेरे लिए नहीं है। और ना मुझे अब किसी पार्टी में जाना है। तुम अभी नया घर ढूंढना शुरू करो। यार अच्छा स्वरा, अगर तुम्हारी सोसाइटी में कोई घर खाली होगा ना तो मुझे बताना। क्यों, क्या हुआ? यार मैं ना अब अपनी सास से अलग रहना चाहती हूँ। अब मेरे बस की नहीं है और उनकी गुलामी करनी। अच्छा, ये बात है। वैसे मैं भी यही सोचकर अपनी सास से अलग हुई थी। तभी तो तू आज आजाद है। मैं आजाद नहीं बल्कि गुलाम बन गई हूँ। जिसे मैं गुलामी समझती थी, असल में वही तो आजादी थी। वो कैसे, मैं समझी नहीं। जब मैं अपने ससुराल में थी ना, तो गेट पर कौन आया है मुझे कभी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उस घर में मैं बहू थी। घर में क्या चीज है क्या नहीं, मैं उस चीज से भी आजाद थी। मेरे दोनों बच्चे ना हमेशा दादी दादा के पास रहते थे और मेरे कहीं बाहर आने जाने पर भी कोई रोक टोक नहीं थी। हाँ, कुछ नियम थे जो जरूरी भी थे, पर जवानी के जोश में आकर मैं किसी बंधन में नहीं रहना चाहती थी। और मुझे ये भी पसंद नहीं था कि मेरा पति ऑफिस से आकर सीधा अपनी माँ के पास जाए। तो मैंने सागर से लड़ लड़कर ये घर ले लिया और तब से ना मैं दरवाजे की घंटी, जरूरत का सामान, सागर, बच्चे, इन सब की गुलाम बन के रह गई हूँ। कहीं आ जा नहीं सकती क्योंकि बच्चों का होमवर्क कराना पड़ता है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है। उन्हें हर जगह साथ लेकर जा नहीं सकती, घर पे अकेला छोड़ के जा नहीं सकती। तो मजबूरी में आकर पार्टीज करना, बाहर घूमना फिरना, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। पर मेरे ससुराल में ये बंदिशें नहीं थी और अब घर का किराया, फालतू के खर्चे भी बढ़ गए हैं और सागर भी पहले की तरह खुश नहीं रहते। तो फिर तू अपने सास ससुर के पास वापस क्यों नहीं चली जाती? किस मुंह से वापस जाऊं मैं? एक बार सागर ने मम्मी से कहा था तो पापा ने ये कहकर साफ मना कर दिया कि एक बार हम लोगों ने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला है, अब दूसरा झटका झेलने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वहीं रहो। रिया, माँ बाप के साथ ना बंदिशों से ज्यादा आजादी होती है, जो कि हमें कभी पसंद नहीं आती। घर से बाहर निकलकर पता चला कि आजादी के नाम पर ना हमने अपने पैरों पर बेड़ियां बांध रखी है। मैं तुझे बड़ी होने के नाते बस यही सलाह दूंगी, जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हो गया बेटा? मुझे कहीं अलग नहीं रहना, मुझे आपके साथ ही रहना है। तो मुझे भी कौन सा अलग रहना, मुझे भी तेरे साथ ही रहना बेटा। मैंने आपके साथ इतना गंदा व्यवहार किया, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा कर दे, कर दे।